बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज ही हम बना रहे हैं गोभी गोश्त, जिसके लिए हमने बीफ ले लिया। ये तकरीबन 3 पाव है। हड्डी वाला गोश्त हमने लिया था और इसको हमने बॉयल कर लिया। 100% बॉयल है तकरीबन, क्योंकि इसके बॉयल होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था। और ये जो इस पर ऑयल, ये इसकी चिकनाई है, घी जो ऊपर इसके आ जाता है। और 2 हमने बड़े टमाटर ले लिए हैं। 4 हमने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनको मैंने पीसेस में काट लिया। गोभी अभी मैं कटिंग करती जाऊंगी साथ साथ। और गोभी हमने तकरीबन, ये भी 3 पाव ही है। और देखें आप कितनी साफ़ सुथरी, आजकल बहुत ही सीज़न वाली गोभी है, मज़े की आई हुई है। ज़रूर बनाइए। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं, बाकी चीज़ें आपको साथ साथ बताते हैं। कढ़ाई मैंने ले लिया और इसमें डाल दिया ऑयल। ये तकरीबन 1 कप से कम है और आधा कप से ज़्यादा है, पौना कप जिसको कहते हैं। और इसमें 2 मीडियम साइज़ की हम प्याज डाल देते हैं। प्याज को हल्का ब्राउन होने देते हैं। हमने इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, मगर लाइट सा गोल्डन हमने इसे करना है, ताकि अच्छे से इसकी मसाला इसका अच्छे से बन जाए। प्याज हमारा गोल्डन होना शुरू हो गया, तो अब इसमें डाल देते हैं ये 2 चम्मच अदरक और लहसुन है। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। अदरक लहसुन को 2 मिनट हमने भून लिया, तो अब इसमें टमाटर डाल देते हैं और साथ ही इसमें गोश्त डाल देते हैं, ताकि गोश्त में थोड़ा सा पानी बचा है वो भी खुश्क होता रहे। और बाकी के मसाले फिर इस बाद ही डालते हैं। अब इसमें बाकी के मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। ये तकरीबन मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हमने आलू भी लिए हैं इसमें। और 1 टीस्पून नमक का इसमें डाल देती हूँ। ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर। और ये 2 चम्मच भर के मैंने धनिया और ज़ीरे का पाउडर है, ये मिक्स है, तो ये हम डाल देते हैं। इसको अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि इसमें गोश्त का पानी है, ये भी खुश्क हो जाएगा और साथ साथ टमाटर भी गल जाएंगे। टमाटर का पानी खुश्क हो गया, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2-3 चम्मच दही के। आधे कप से भी ये थोड़ी कम है। अच्छा टेस्ट आता है गोभी में इसका। इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें। 2 से 3 मैंने इनको लंबाई में काट लिया है। अब डाल देते हैं साथ ही आलू। गोश्त क्योंकि हमारे पहले से तैयार है। आलू को 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं मसाले के साथ, फिर इसमें गोभी ऐड करेंगे। दो से 3 मिनट हमने आलू को भून लिया। अब इसमें गोभी ऐड कर देते हैं। गोभी मैंने थोड़े बड़े फूल काट लिए हैं, आप देख रहे होंगे। इसको हमने इस तरह फूलों में ही, एक फूल के हमने 2-2 हिस्से कर लिए। इस तरह ही अच्छी लगती है गोश्त में, क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ेंगे। आम रूटीन में तो खुश्की बनती है, मगर इसमें थोड़ा सा मसाला मैं इसमें रहने देती हूँ, क्योंकि गोश्त का जो एक अच्छा सा टेस्ट आता है वो थोड़ा सा मसाला हो तभी आता है। अब इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेते हैं। गोभी, गोश्त, आलू सारे हमने इकट्ठे भून लिए। तकरीबन 5 से 6 मिनट इनकी अच्छे से भुनाई कर ली। अब इसमें पानी डाल देते हैं। तकरीबन 1 गिलास पानी का मैंने इसमें डाल दिया और हल्की आंच पे अब इसको पकने देते हैं, ताकि आलू गोभी भी हमारे अच्छे से नरम हो जाएं और गोश्त के साथ। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। थोड़ी देर क्या, हम इसको हल्की आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट ढका रहने देंगे और फिर इसको देखते हैं।
जी तो इसको कर लेते हैं चेक। ये तकरीबन तैयार है क्योंकि हल्का सा इसमें मसाला है। आलू को मैं देख लेती हूँ। ये देखें आलू हमारा बिल्कुल नरम हो चुका है। और गोभी हमने इसको भी बहुत ज़्यादा गला के इसको मिक्स नहीं कर देना, हमने ऐसे ही इसके खड़े खड़े फूल रखने हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2-3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया, इसको कर लेते हैं मिक्स और साथ ही डाल देते हैं गरम मसाला। 1 टीस्पून भर के गरम मसाले का एंड में ज़रूर डालें, इसका अच्छा टेस्ट आता है गोभी गोश्त में। इसको मैं करती हूँ डिश आउट और इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। जी तो हमारा गोभी गोश्त बन के तैयार है। आप देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। और हल्का सा मैंने इसमें मसाला डाला है रखा है ताकि इसको हमने चावल के साथ सर्व करना है। आप चाहें तो बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं, 2 मिनट और इसको पानी खुश्क कर लें। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है। ज़रूर आप मेरी रेसिपी से ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।